एक बार ये तो पाप कर्म करने वाला पापी था। चांडाल जो होता है, चांडाल को सबसे ज्यादा पापिष्ट योनि मानी गई है, क्योंकि सबसे अधम माना जाता है कौआ और श्वान का मांस, लेकिन चांडाल उसको भी भक्षण कर जाता है। तो इसलिए चांडाल की योनि को बड़ा अधम माना गया। परंतु भगवान की कथा में जाने से एक चांडाल को बड़ा प्रेम हो गया और वह रोज कथा सत्संग सुनने के लिए जाता। एक समय गांव वाले भी वहां जाकर के सत्संग कथा होती तो कथा श्रवण करने के लिए जाते। उस रास्ते में एक ब्रह्म प्रसाद पहुंच गया और वो एक पेड़ के नीचे रहने लगा। रात्रि काल में सत्संग होता। ब्रह्म पिशाच ने क्या किया कि लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो भूत प्रेत आदि लग जाते, इसके डर से लोगों ने सत्संग में जाना बंद कर दिया। परंतु वह चांडाल नहीं रुका, वो रोज जाने लगा। एक दिन अकेला पड़ गया, सत्संग सुनने के लिए जा रहा था तो ब्रह्म प्रसाद प्रकट हो गया रास्ते में और उसने कहा कि तुझे डर नहीं लगता, आज तो हम तेरा आहार करेंगे, बिना आहार के तुझे जाने नहीं देंगे। चांडाल ने कहा महाराज आप आहार कर लें, लेकिन हम पर एक कृपा कर दें कि हम सत्संग का हमारा रोज का नियम है और सत्संग का समय होने जा रहा है, जाकर के हम एक बार सत्संग सुन के आ जाएं, फिर हम आकर के आपके आहार बन के आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, आप हमारा भक्षण कर लें। वो बोला तुम झूठ बोल रहे हो और मृत्यु से बचने के लिए ऐसी बात कह रहे हो। उसने वचन दिया कि देखो सत्संग करने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता है। ब्रह्म पिशाच था, मन की बात जानता था कि ये सही बोल रहा है, तो उनका जाओ सत्संग कर आओ। सत्संग करके वह चांडाल आया और आकर के ब्रह्म पिशाच के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा आप हमारा भक्षण कर लीजिए। ब्रह्म पिशाच को बड़ा आश्चर्य हुआ यह सुन करके, देख करके उसकी ईमानदारी को, और उससे पूछा कि तुम जो सत्संग सुनने गए थे उसकी क्या महिमा है। तो उसने कहा सत्संग की महिमा का तो बखान नहीं किया जा सकता है, परंतु भगवान के नाम की अनंत गुना महिमा है। उन्होंने कहा, ब्रह्म पिशाच ने कहा कि आप जो सत्संग करके आए हैं उस सत्संग का हमको पुण्य दे दो। अगर आप एक दिन का पुण्य हमको दे देंगे तो हम आपको जाने देंगे, आपको छोड़ देंगे। तो अब चांडाल कहने लगा कि सत्संग का एक दिन का पुण्य आपको क्यों चाहिए। तो उसने कहा तुम्हारे पुण्य से हो सकता हमारी मुक्ति हो जाए। चांडाल ने कहा एक दिन के पुण्य की आवश्यकता नहीं है, आप हमसे एक निमिष मात्र सत्संग के पुण्य को ले लीजिए। निमिष मात्र आंख का पलक जितने समय में झपकता है इतने समय का पुण्य ले लें। तो संकल्प करके जैसे ही उसको एक निमिष का पुण्य दिया, ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो गई। ब्रह्म राक्षस बड़ी कठिन योनि होती है। यह सत्संग की महिमा है, यह भगवान के नाम के सत्संग की महिमा है।